उसके बाद और कोई बता इसमें ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी मैं बोलूं। जी। प्रभु जी कल हमने देखा था कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो है एक बार अपने धर्मशाला में मतलब वो काफी सारी विलेजर्स से इंटरोगेट कर रहे थे और सबकी अलग अलग थ्योरीज थी। तो उनको ये भी पता चला कि जैसे जैसे गंगा का जो बैंक है वो शिफ्ट होता है तो फिर वैसे वैसे जो वहाँ के लोग हैं वो भी बैंक के साथ शिफ्ट करते हैं। तो फिर एक बार वो अपने बेटे के साथ धर्मशाला की छत पे बैठे थे तो उन्होंने उन्होंने नॉर्दर्न साइड में एक बहुत बड़ा मैंशन देखा था रिवर के ऊपर जिसमें बहुत लाइट ग्लीम कर रही थी। तो फिर उन्होंने जब सुबह देखा तो वहां पे एक पाम ट्री था। तो उन्होंने जब लोगों से इंटरोगेट किया तो फिर वहां पे एक लक्ष्मण सेन बोल के एक फोर्ट एक रूलर थे जिनके फोर्ट के बगल में वो जगह थी और वहां पे एक पॉन्ड था। तो उस जगह को बल्लाल दिघी बोलते थे क्योंकि वहां के जो राजा थे वो किंग बल्लाल से सेन आई थिंक वो उनके नाम पे वो जगह थी। तो फिर उन्होंने और पूछताछ की तो उन्होंने पता चला जो वहाँ के एल्डरली लोग थे उन्होंने बताया कि जब हम यंग थे तो हम वहाँ रहा करते थे लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो फिर वो गंगा का जो थोड़ा सा बैंक है फास्ट वो फॉरवर्ड। शिफ्ट। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ओके फिर उन्होंने जब रत्ना भक्ति रत्नाकर बोल के एक ग्रंथ पढ़ा था तो उन्हें पता चला कि उसमें एक वर्स था कि जिसमें लिखा था कि नवद्वीप के सेंटर में एक मायापुर बोल के एक जगह है वहां पे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ हुआ था। फिर हम्म। उन्होंने वहां से जगन्नाथ दास जी ने उनको मतलब जगन्नाथ दास जी के इंसिडेंट से उनको कंफर्म हुआ कि यही वो जगह है वो नीम का पेड़ है। फिर उनके बेटे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की और 64 वहाँ टेम्पल्स ठीक है। बनवाए। वो आज का है, ठीक है। सो अच्छा। थैंक यू सो मच माता जी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने कल हाउ वाज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु रीडिस्कवर्ड, वही हमारा टॉपिक था। 1888 पे हम पहुंच गए थे। अब हम वापस 1971 पे आते हैं। बट उससे पहले ऑथर हमको बता रहे हैं कि जब इस तरह से डिस्कवर किया तो उसके बाद उनके जो बेटे थे, विच मीन्स प्रभुपाद गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने जो है other than just like his father writing so many scriptures, he was a living encyclopedia plus a lion guru। तो उन्होंने जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन्होंने इसी जगह पर बहुत सुंदर से हमने जो डिस्कस किया कि एक मंदिर है आज के डेट में भी जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं मायापुर में। और उन्होंने पूरे इंडिया में 64 टेम्पल्स खोले। ठीक है, गौड़िया मठ। और पर्सनली फिर जो है इनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, ये मायापुर में ही रहने लग गए मोस्ट ऑफ हिस लाइफ। उसके बाद अपना रेसिडेंस मायापुर में ही बना लिया, ऑल्दो एज अ सन्यासी कीप ट्रेवलिंग। और और वो चाहते थे कि अंग्रेजी जो बोलने वाले देश है, पाश्चात्य देश, वेस्टर्न नेशंस, वहां पर भी लॉर्ड चैतन्य का मैसेज फैले, पहुंचे। बिकॉज यू सी कृष्ण का कलयुग में युग अवतार इस चैतन्य महाप्रभु, द चीफ ऑफ ऑल इनकारनेशंस फॉर कलयुग, राइट। तो उसका मैसेज सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए नहीं बना है। इंडियंस का एक ऑब्लिगेशन है ये ट्रेजर पूरी दुनिया के साथ बांटने का। ये ट्रेजर बांटने से बढ़ता है, राइट। और इसीलिए वो इंग्लिश में भी कई सारे लिटरेचर लिखते थे। और उन्होंने यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं जैसे प्रभुपाद ने बीबीटी बनाया, उन्होंने गौड़िया मठ का एक पब्लिशिंग हाउस बनाया था। ठीक है। सो ही वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस 1971 में आ जाते हैं। प्रभुपाद उस अंधेरे रूम में थे रात के समय, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो ऑथर यहाँ बहुत सुंदर बात लिखते हैं। प्रभुपाद की फिलॉसफी है, उन्होंने अपने गुरु से ही सीखा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हमने ये सुना है। तो प्रभुपाद के गुरु और उनके जो पिता थे, हम तीन तीन जो है जनरेशन्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। एक ही चीज है जो प्रभुपाद बोलते थे कि जस्ट बिकॉज हम डेवोटीज है, हमें अपने लाइफ में कोई मिरेकल्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, कि हमको भी रात के समय वो नॉर्थ डायरेक्शन में गोल्डन पैलेस दिखने लगेगा जो और बाकी जो है अभागी लोगों को नहीं दिखेगा। ऐसे मिरेकल्स हमारे साथ नहीं होंगे, हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करने चाहिए। ठीक है। और हमें जो है जस्ट बिकॉज वी आर डिवोटीज वी शुड नॉट थिंक गॉड विल जस्ट समहाउ शावर स्पेशल फेवर्स ऑन अस। वी हैव टू वर्क। डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स इन लाइफ। ठीक है, यू हैव टू वर्क। तो ये प्रभुपाद की फिलोसफी थी, वो कभी भी बैठ के आराम करके भगवान भरोसे छोड़ने का फिलोसफी हमको नहीं सिखाया। ठीक है, तो चलिए वापस हम कहानी पे आते हैं। ओके।
प्रभुपाद वंडर कि कहीं इनको कोई लूटपाट नहीं हो गया इनके साथ, क्योंकि वो बहुत कॉमन है वहां पर। अब इस्कॉन मंदिर बनने के बाद भी 1980s में हम देखेंगे कि एक डाकुओं का एक गैंग अटैक भी करता है। वो तो अब इस लीलामृत में है नहीं, क्योंकि प्रभुपाद 1977 तक ही है। तो उसमें फिर वो वहाँ के ज्वेलरीज एंड इवन डेटीज को चुराने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वो एरिया एक रिमोट जगह है, वहां पर रॉबरी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रभुपाद जो है याद करे थे कि कैसे मैंने इन लोगों को, सिर्फ ही वॉज वेरी स्मार्ट, तो वो याद करे थे कैसे मैं जो है उन लोगों को पैसा लेके जाना सिखा रहा था। कि अपने कमर के पास एक कपड़ा बांध लो, कपड़े के अंदर वो नोट रखो। तो ऐसा किसान लोग भी बांधते हैं, ऐसा लगेगा कि नहीं कि अंदर पैसा है तुम्हारे पास। ठीक है। तो उनको डर थी कि क्या हो गया होगा, ये लोग इतना लेट क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि जो लैंड निगोशिएशन है उसमें बहुत सारा पैसा है ना। तो ये तो एक छोटा सा जगह, यहाँ पर इतना सारा पैसा के लिए इक्विप नहीं होगा ऐसा ट्रांजेक्शन्स के लिए वहां का सरकारी दफ्तर। तो वो एक एक, और पहले के जमाने में ना नोट का एक एक जो सीरियल नंबर है उसको मिलाया जाता था कि फलाना ट्रांजैक्शन इतने रुपए से हुआ है, और वो जो रुपए है उसको इतना इतना नोट का ये नोट का सीरियल नंबर है, इससे दिया गया है। इतना वो बारीक था। और ये भी हो सकता है कि ट्रेन जो है, जिस ट्रेन से आना जाना होता है, ट्रेन खराब हो गया होगा तो वो लोग रास्ते में फंस गए होंगे। तो कुछ भी हो सकता है। सडनली प्रभुपाद को फुटस्टेप सुनाई देते हैं, कोई सीढ़ी चढ़ रहा है और नॉक करके घुसता है। तो प्रभुपाद, तमाल कृष्ण महाराज एंटर करते हैं और प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, उनको कागज देके बोलते हैं दैट प्रभुपाद द लैंड इज योर्स। ठीक है। और ही वॉज कंटेंट एंड ही आस्क्स एवरीवन टू गो बैक टू स्लीप। सो दिस वॉज 1971 वेयर वी स्टार्टेड द स्टोरी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जून जुलाई का था समय, एज वी डिस्कस्ड, राइट, 55 ईयर्स अगो। अब हम आ जाते हैं अगस्त महीने में, सेम ईयर। ठीक है। और एक महीने बाद एक युद्ध स्टार्ट होगा इंडिया पाकिस्तान में। सो लंदन में इस समय प्रभुपाद थे। और वो चाहते थे कि जब मायापुर का टेम्पल ओपनिंग होगा तो इंदिरा गांधी, उस समय की जो प्रधानमंत्री है, वो अगर वहां प्रेजेंट रह सकती है, उससे पूरे इंडिया तक मैसेज पहुंचता है और प्रेरणा मिलती है लोगों को सनातन धर्म के प्रति। और अगर कुछ कारण वो नहीं आ पाए तो एटलीस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, एस एस धवन थे उस टाइम, वो आ सके। ठीक है। और दूसरी तरफ वो लोग रेडी कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को, और देख रहे थे कि किस तरह से ये जगह, जब रेनी सीजन आता है तो बहुत बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है इस जगह पर। ठीक है। आज की डेट तक भी, मतलब अभी कुछ साल पहले तक भी ऐसा हुआ था कि गंगा नदी का जो हाइट है, तादाद बहुत बढ़ जाता है। एंड देन जो हमारा वहां पर टेम्पल है मायापुर में, वहां राधा कृष्णा के डेटी से चरण तक वो टच करके वापस नीचे आ जाता है, राइट। सो दैट इज बिकॉज इट्स गंगा रिवर, बट एनीवे दे हैड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इसीलिए उन लोगों ने बहुत इस तरह से फाउंडेशन बनाया था कि पानी अगर आए भी तो कुछ हद तक वो फाउंडेशन फ्लोट करते रहे, पानी से टूट नहीं जाए, डैमेज नहीं हो जाए, डिस्टर्ब नहीं हो जाए। ठीक है। सो उस टाइप का बहुत प्रिसाइज इंजीनियरिंग इसके लिए चाहिए था, बिकॉज वो जगह ही ऐसा है। प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि हम लोग, अगर आप में से कोई मायापुर गया या देखा है, सब कुछ ऑरेंज या पिंकिश टाइप का होता है ना वहाँ के बिल्डिंग्स सारे, बिकॉज प्रभुपाद वांटेड कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो राजस्थान से रिजेंबल करे, और अगर आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, ये, हैव यू सीन दिस बिल्डिंग इन मायापुर? यू हैव सीन दिस बिल्डिंग, बट अभी आप नहीं पहचान पाओगे। इसके पीछे ही यहाँ से एक गेट है मंदिर में जाने का, और यहाँ से दूसरा गेट है मंदिर में जाने का। ठीक है। मंदिर से सटा हुआ है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के पीछे वो मंदिर है आज के डेट में जो हम मायापुर जाते हैं। ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट बिल्डिंग मेड हियर। एंड या आज के डेट में जो है, जैसे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है वो यहाँ रूफ टॉप में प्राइमरीली रिसाइड करते हैं एज अ सन्यासी, ट्रेवल्स, बट व्हेन ही कम्स टू मायापुर ही रिसाइड्स हियर एज अ, एज अ हेल्थ पेशेंट। सो ये है वो बिल्डिंग, ये गार्डन आज के डेट में भी है। दिस वॉज हिज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ मायापुर। ओके। इफ यू एवर गो टू मायापुर, ये जो ग्राउंड फ्लोर एरिया है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन है ऑफ चैतन्य महाप्रभु। यू 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 कैन रियली गो एंड देयर गेट इंस्पायर्ड। तो इट वांटेड टू लुक लाइक राजस्थान आर्किटेक्चर, पिंकिश कलर का जो है बिल्डिंग्स होगा, और उसी टाइप का अगर आप देखोगे छतरी सिस्टम राजपूताना का जो होता है ना आर्किटेक्चर, उस टाइप का एक थीम रखा गया था। ठीक है। और इस तरह से था कि
जो वॉल्स है, जो टाइल्स है, इस हिसाब से था सब कुछ, पूरा अरेंजमेंट की हवा चलते रहे, एरेटेड फील हो, ठीक है, कहीं पर भी ह्यूमिड फील नहीं हो। एंड जो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब कभी भी बिल्डिंग में धूप नहीं गिरना चाहिए। तो ये इस साइड से सूर्योदय होता है, साइड से खत्म हो जाता है, कभी भी फेस पे सन नहीं गिरता है, राइट। सो इस तरीके की बहुत सारी इंटेंसिक डिटेल्स पे उन लोगों ने काम किया था। नाउ ये पहला बिल्डिंग था, लेकिन पहला सेटलमेंट जो था इस्कॉन का वो ये था। जो गेट नंबर 1 से अगर कोई घुसता है कभी मायापुर में, तो ये एक हट, एक झोपड़ी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आज के डेट में 24 आवर कीर्तन चलता है, जैसे वृंदावन में चलता है। और ये वो झोपड़ी है, ये कुटिया है जहां पर सबसे इधर अंदर प्रभुपाद का बेड भी है जहां वो सोते थे। ये वो फर्स्ट जगह है जहां पर ये इस्कॉन के डेवोटीज रहना स्टार्ट किए थे। तब कोई बिल्डिंग और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आज के डेट तक भी इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। एनीवे, लेट्स कम बैक टू आवर स्टोरी। प्रभुपाद यहाँ पर गेस्ट हाउस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बनाना चाहते थे। किचन कॉम्प्लेक्स, लोगों को खिलाने के लिए गौशाला भी, जहाँ जहाँ पर आज के डेट में रिसेंटली बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी आकर गए हैं, राइट। एंड देन ब्यूटीफुल पार्क्स, गार्डन्स, ट्री, shrub, फाउंटेन, वॉकवे, etc. If anyone has gone or seen it on social media, they would understand what I'm trying to say, ठीक है। और वो मंदिर भी प्रभुपाद, जो मायापुर में आज के डेट में मंदिर है, उसको सुंदर बनाना चाहते थे। वहां पर यूनिवर्सल चार्ट होना चाहिए, कैसे सारे प्लैनेट्स में क्या क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए हमारे समझ के लिए। सो दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन नाउ। आफ्टर अगस्त, ये लंदन में प्रभुपाद लंदन से कुछ लेटर्स लिख रहे थे इस चीजों के लेकर, प्राइम मिनिस्टर अगर आ सकते हैं, जो कि वो नहीं आ पाएंगे बिकॉज वॉर का सिचुएशन आ जाता है। बट द पॉइंट इज, आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट मंथ सितंबर के समय, ही कम्स बैक टू इंडिया एंड ही कम्स टू दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में आते हैं वो। और यहाँ पर एक व्यक्ति के घर पे वो स्टे कर रहे होते हैं। एक रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू लेने आते हैं, ठीक है। और वो पूछते हैं कि क्या कृष्ण आपके हिसाब से कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल है, मतलब सम कोई एक फिलोसॉफी है टू हाउ टू लिव लाइफ, उस फिलोसफी का नाम आपने दे दिया कृष्णा। प्रभुपाद ने रिप्लाई किया, नो, ऐसा नहीं है। कृष्णा इज अ पर्सन, इट्स नॉट जस्ट अ प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे अगेन ये वही धारणा है कि भगवान इनविजिबल होते हैं। बट प्रभुपाद सेज नो, कृष्णा इज अ पर्सन लाइक यू एंड मी, इट्स नॉट जस्ट अ प्रिंसिपल, ठीक है। एंड प्रभुपाद बस एक्सप्लेनिंग कि कृष्णा कैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। तभी सायरन बजने लग गया बाहर से, और पता चला कि पूरे शहर में ही सायरन बज रहा है। ब्लैकआउट हो गया, जो है सारी इलेक्ट्रिसिटी शट कर दी गई, बिकॉज वार हैड स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो बहुत वीक से लग ही रहा था स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसा माहौल चल रहा था। अब उस हम जियो पॉलिटिक्स का तो क्लास नहीं कर रहे हैं, बट बहुत जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज के डेट में बांग्लादेश है, वहां पर हिंदूज के प्रति जेनोसाइड हो रहा था, ऑपरेशन सर्चलाइट चल रहा था। सो इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड टू यू नो गेट इन्वॉल्व इन दिस। और फिर वार स्टार्ट हो गया डायरेक्ट रूप में, पहले इनडायरेक्टली हो रहा था। तो इसमें क्या होता है कि अगर एरोप्लेन्स आ रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के, तो दे कैन बॉम्ब इफ दे सी कि अच्छा ये लाइट से, ये तो एक शहरी इलाका है, दे कैन बॉम्ब इट। हेंस सायरन से लोगों को चौकन्ना कर रहे हैं कि आप लोग इंडोर्स रहे, और पूरा शहर का लाइट चला गया ताकि कोई टारगेट नहीं दिख पाए। सो ही सेज, अब ये रिपोर्टर इस पॉइंट पर प्रभुपाद को बहुत बारीकी से पूछता है कि देखिए ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी, we are being threatened in this fight with Pakistan. This siren is reality coming for us. प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग हमेशा से ही वॉर के सिचुएशन में थे। आपको लग रहा था कि थोड़ी देर पहले तक हम लोग पीसफुल थे। 24 आवर्स अ डे। इमेजिन करिए कि ये बिजली जो है वापस आ जाती, कोई बिजली जाने वाला ब्लैकआउट हुआ ही नहीं हुआ होता, तो आप जाते सड़क में, तो क्या गारंटी है कि आप घर आते? देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन हैपन विद अस। कोई कार एक्सीडेंट हो जाए, या हमें ही अंदर से हमारे कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए, टच वुड कुछ ना हो, बट इमेजिन करिए, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच कुड हैपन इन लाइक डेकेड्स के बाद एक और वॉर स्टार्ट हुआ है। सो इन दिस वे यू आर ऑलवेज इन द अगली रियलिटी। व्हाई डू यू से अबाउट ओनली दिस ब्लैकआउट? दिस इज जस्ट वन फीचर ऑफ रियलिटी। एंड वो बोलते कि लेकिन इस समय जो हो रहा है वो तो बहुत सीरियस है ना, वो तो बहुत वार होना एक वंस इन अ डेकेड मोमेंट जैसा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हम मटेरियल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ 24 आवर डेंजर रहता है,
ठीक है, पदम पदम यद विपदम, देर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। एक चूहा कुत्ते से भाग रहा है, और जो है इसी तरह से अगर आप एक फ्रॉग देखे वो स्नेक से भाग रहा है, राइट। एक इंसेक्ट है वो लिजर्ड से भाग रहा है। हम ह्यूमंस थोड़े स्मार्ट हो गए, इसलिए हम लोग दुनियादारी डिप्लोमेसी से टैक्ट फ्री डील कर लेते हैं, बट हम भी जो है एक दूसरे के साथ वार की सिचुएशन में ही है, वी निगोशिएट एवरी डे। ठीक है। आई डोंट नो सर, बट कलेक्टिवली दिस इज अ नेशनल डेंजर। आपके पास क्या इलाज है प्रभुपाद ऐसे वार सिचुएशंस के लिए? प्रभुपाद बोलते कृष्णा कॉन्शियसनेस इज आवर ओनली रेमेडी, टेक दिस प्रोसेस एंड यू विल बी हैप्पी। तो तो रिपोर्टर बोलता है कि किसी को पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट, जनरल, प्राइम मिनिस्टर जो भी बोले वो कूप था, याया खान को किसी को जाके समझा देना चाहिए कि याया खान कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना लो। ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं कि याया खान के पास जाके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो वो बोल रहे कि वो हम सबको मारना चाहता है, इसलिए उनको समझाना जरूरी है। देन प्रभुपाद सेस कि सपोज याया खान सबको मारना चाहता है आपको छोड़ के, देन विल यू बी सेफ? अगर आप सेफ हो जाओगे, अगर याया खान बोल रहे थे कि मैं आपको बस नहीं मारूंगा रिपोर्टर जी, तो फिर आप उनके पास जाएंगे ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के मैसेज को लेकर? यू विल डाई टुडे और यू विल डाई टुमारो, डेथ इज श्योर टू कम। इट कैन बी थ्रू अ वार इन पाकिस्तान जिसकी वजह से आपके ऊपर बॉम्ब गिर जाए, या इट कैन बी कि आप सड़क पे सेफली निकले लेकिन आपको हार्ट अटैक आ जाए, बट यू विल डाई वन डे। If you want to save yourself, then go to Krishna. That is our proposition. We are not here to evade death. That is something which is always naturally going to come. We are here in this world alive, learning how to face that sure to come death. ठीक है? We have to learn how to die. That is very important. Even if you go to Yaya Khan and he does not fight, does that mean you'll say, अच्छा याया खान अगर पीस कर दे तो क्या श्योर हो जाएगा कि आप कभी मरोगे नहीं? पाकिस्तान का वार से ही आप मरते, नहीं तो आप अमर ही रहने के लिए पैदा हुए। सो इट्स देर इज नो यूज ऑफ फ्लैटरिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आवर बिजनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके आगे का एक्चुअली क्या हुआ, इट्स अ रॉन्ग टाइम टू एंड द सेशन, बट आई विल रिस्पेक्ट टाइम बिकॉज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ कॉन्वर्सेशन विच एंड्स ब्यूटिफुली। इसको आप लोग अभी तक इतना में हम स्टॉप करते हैं। इनके बीच में जो 50% कॉन्वर्सेशन इसके बाद होता है वो हम लोग कल उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, बाय द वे कल पांडव निर्जल एकादशी है। सो आप सबको रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को कोई हैबिट ही नहीं है एकादशी व्रत को फॉलो करने का, वो एटलीस्ट कल ग्रेन्स अवॉइड करे, यू नो। और जिनके लिए कैपेसिटी है वो कल अपना अपना लेवल्स होता है, कुछ ना खाने का या सिर्फ लिक्विड लेने का या कुछ भी नहीं पीने का, अपने औकात के हिसाब से कल को ऑब्जर्व जरूर करे। आंख बंद नहीं कर ले, ऑब्जर्व जरूर करे। ठीक है। So thank you for giving me a valuable time. All the best प्रेमानंद for प्रभु, tomorrow. कल मंदिर में भी अगर जो लोकल माता जी या प्रभु है मंदिर आ सकते हैं शाम को। कीर्तन भी है और कुछ एक लॉन्चिंग का भी है, अगर आते हैं तो अच्छा प्रोग्राम है शाम को, अगर लोकल जो है तो। बिल्कुल, यहाँ पर गुवाहाटी वाले हैं कई सारे। आप इवनिंग में टेंपल भी आ सकते हैं। और एक बात बिफोर यू गो, ये मेरी भी गलतफहमी थी, सो मुझे मौका मिलता है आप सबको भी शेयर करने का, कि फास्टिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आज बिकॉज आई कांट ईट एनीथिंग तो मैं अपने आप को एक्सर्ट नहीं करूंगा ज्यादा। मंदिर वंदिर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली घर पे बैठा रहो, फोन चला लो, टाइम पास कर लो, दिन को काट लो ताकि भूख नहीं लगे। सो एक बार क्या हुआ था, और मैंने यहाँ पहले भी बोला है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक डिसाइपल को ऐसा ही फिलोसॉफी प्रैक्टिस करते हुए पकड़ लिया। वो बाहर नहीं जा रहा था सेवा करने, बिकॉज व्रत कर रहा था उस दिन को। उन्होंने इमीडिएटली बोला, ए इसको बुलाओ, जल्दी बैठाओ, खिलाओ इसको, पेट भर के खिलाओ, खा लिया, अब जाओ बाहर, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। सो अगर इफ यू आर रियली हंग्री ना तो खा लेना, बट इफ यू हैव सम साधना इन योर लाइफ, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। हरे कृष्णा।